काशी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि 29वीं पुतली मानववती ने राजा को कौन सी कहानी सुनाई। 29वीं बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर ही रहे थे राजा की, तभी वहाँ पर पुतली आ गई और उसने राजा को रोकते हुए कहा कि इस बार कहानी राजा की बहन की शादी की है। आइए जानते हैं कि इस किस्से में 29वीं पुतली ने क्या सुनाया। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर राज्य में घूम रहे थे। वो चलते चलते नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर चुपचाप खड़े हो गए। अचानक उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत वहाँ पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ उन्हें नदी की तेज़ धारा में एक युवक युवती फंसे हुए दिखाई दिए। दोनों किनारे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज़ धार की वजह से असफल हो जाते थे। यह देखकर राजा विक्रमादित्य फौरन नदी में कूद गए और दोनों को सकुशल बाहर निकाल दिया। नदी से बाहर निकालने के बाद युवक ने बताया कि हम दोनों परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। बीच में भंवर में हमारी नाव फंस गई। वहां से निकलते ही हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। हमारे परिवार के बाकी सदस्य उस भंवर में ही फंसे रह गए और मर गए। बस हम दोनों ही किसी तरह तैरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। राजा विक्रमादित्य ने दोनों से उनका परिचय पूछा। युवक ने बताया कि हम दोनों भाई बहन हैं और दूर एक देश के रहने वाले हैं। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आप दोनों को सकुशल आपके देश भेज दिया जाएगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ चलो। यह कहकर राजा विक्रमादित्य दोनों को अपने महल की ओर ले जाने लगे। राजमहल के पास जब प्रहरियों ने राजा को प्रणाम किया तो युवक युवती को मालूम हुआ कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें बचाने वाले खुद महाराजा धीराज थे। यह महल पहुंचकर राजा ने नौकरों को बुलाया और दोनों को सारी सुविधाओं के साथ ठहराने को कहा। अब दोनों का मन राजा के प्रति और आदर भाव से भर गया। वह युवक की बहन की शादी के लिए काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसकी बहन राजकुमारी की तरह सुंदर थी। इसलिए वह चाहता था कि उसकी शादी किसी राजा से हो, लेकिन खराब आर्थिक हालत की वजह से उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वह राजा विक्रमादित्य से बहन से शादी करने का प्रस्ताव रखने की सोच रहा था। यह सोचकर उसने बहन को ठीक से तैयार कराया और उसे लेकर राजा से मिलने के लिए राजमहल गया। राजमहल में पहुंचने पर राजा विक्रम ने उनसे उनके हालचाल पूछे और कहा कि दोनों के जाने का प्रबंध कर दिया जाए। युवक ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो उपकार किए हैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने राजा को छोटा सा तोहफा देने की बात कही। राजा ने मुस्कुराते हुए इसकी अनुमति दे दी। राजा को खुश देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने कहा, मैं अपनी बहन को आपको उपहार में देना चाहता हूँ। राजा विक्रम ने कहा, यह उपहार मुझे स्वीकार है। यह सुनकर युवक को लगा कि राजा उसकी बहन से शादी कर लेंगे, लेकिन तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन है और मैं अच्छा सा वर देखकर इसका विवाह पूरे धूमधाम से करूँगा। राजा की बात सुनकर युवक का मुंह ताकता रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा करके राजा उसे अपनी बहन बना लेंगे। कुछ देर बाद युवक ने राजा से कहा, उदयगिरी का राजकुमार उदयवर मेरी बहन की खूबसूरती पर मोहित है और वह उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत एक पंडित को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर उदयगिरी राज्य शादी का प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम राजमहल लौट आया और बोला कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने सारा धन लूट लिया। यह सुनकर राजा हैरान हुए और सोचने लगे कि उनके शासन में डाकू कैसे हो सकते हैं। इस बार उन्होंने पंडित को अपने कुछ घुड़सवारों के साथ धन देकर भेजा। साथ ही उसी रात राजा विक्रमादित्य खुद वेश बदलकर डाकुओं का पता लगाने के लिए निकल पड़े। वह उस जगह पहुंचे जहां पंडित को लूटा गया था। वहां उन्हें 4 आदमी बैठे दिखे। राजा समझ गए कि ये वही लुटेरे हैं, जबकि उन चोरों ने राजा को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी तरह चोर ही हूँ। यह सुनकर चारों ने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं। राजा ने कहा, बहाने मत बनाओ, मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो। इसके बाद चारों ने अपनी अपनी खूबियाँ बताई। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे व जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा गायब होने की कला जानता था और चौथा कठिन से कठिन यातना झेल सकता था। यह सब सुनकर
राजा विक्रमादित्य ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा कि मैं कहीं भी छिपा हुआ धन देख सकता हूँ। जब चारों ने ये विशेषता सुनी तो उन्होंने राजा को अपने दल में शामिल कर लिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने चारों के साथ मिलकर अपने ही महल में चोरी करने की साजिश बनाई। वह चोरों को उस जगह पर लेकर गए जहाँ शाही खजाने का थोड़ा हिस्सा छुपा हुआ था। चोरों ने सारा माल बटोर लिया और निकलने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया। अगली सुबह चोरों को राज दरबार पर लेकर आया गया। वो डर से कांप रहे थे। उन्होंने अपने साथी को सिंहासन पर देखा तो दंग रह गए। वो सभी राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राजा ने उन्हें सजा न देकर माफ़ कर दिया और उनसे फिर से चोरी न करने और अपने गुणों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने का वचन लिया। चारों ने भी अपने राजा की बात मानी और अच्छे इंसान की तरह रहने लग गए। बाद में राजा ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। वही राजा उदयन ने भी विक्रमादित्य की मुंहबोली बहन से शादी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कहानी सुनाने के बाद 29वीं पुतली मानववती ने राजा भोज से कहा कि अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह समझदार, साहसी, निर्मल स्वभाव के हो तो ही इस सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर 29वीं पुतली मानववती वहां से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। तो ये कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने अंदर की सेवा की भावना रखनी चाहिए और समय आने पर चतुराई से काम लेना चाहिए। अलग अलग पुतलियों की कहानी सुनकर राजा थक चुके थे। हिम्मत करके 30वीं बार भी सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार उसे 30वीं पुतली जयलक्ष्मी रोकती है और कहती है कि अगर तुम राजा विक्रमादित्य की तरह तपस्वी हो तो ही इस सिंहासन पर बैठो। ये कहते हुए 30वीं पुतली जयलक्ष्मी उसे राजा विक्रमादित्य के तपस्वी होने से जुड़ी कहानी सुनाती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में जयलक्ष्मी ने राजा को क्या बताया। राजा विक्रमादित्य बड़े तपस्वी थे। उन्होंने एहसास हो गया था कि अब वह ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ही जी सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वन में एक कुटिया बनाई और राजकाज से जो समय बच जाता उसमें साधना करने के लिए चले जाते। एक दिन राजमहल में कुटिया की तरफ आते वक्त उनकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। ऐसा अद्भुत हिरन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने शिकार के लिए जैसे ही धनुष उठाया तभी हिरन उनके पास आया और मनुष्य की तरह बोलकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। हिरन को मनुष्य की तरह बोलते हुए देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उनका हाथ रुक गया। राजा ने उस हिरन से पूछा कि वह मनुष्य की भाषा कैसे बोल लेता है। इस पर हिरन ने कहा कि यह सब आपके दर्शन और आपकी तपस्या की शक्ति के चलते हुआ है। इसके बाद राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस हिरन से पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उसने बताना शुरू किया। हिरन ने कहा, मैं जन्म से हिरन नहीं हूँ। मेरा जन्म एक राजा के घर हुआ था। अन्य राजकुमारों की तरह मुझे भी शिकार खेलने का शौक था। एक दिन मुझे जंगल में कुछ दूरी पर हिरन होने का एहसास हुआ और मैं आवाज़ को लक्ष्य करते हुए बाण चला दिया। लेकिन यह आवाज़ एक योगी की थी जो बहुत धीमी आवाज़ में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। वह तीर उन्हें तो नहीं लगा, लेकिन उनके कान को छूते हुए एक पेड़ में घुस गया। मैं अपने शिकार की खोज में जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि मुझसे बड़ा पाप होते होते रह गया है। साधना में विघ्न पड़ने से वह योगी बहुत नाराज हुए थे और मुझे सामने देखकर वे समझ गए कि यह बाण मैंने ही चलाया है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हिरन का शिकार करने वाला मूर्ख, आज से तू खुद हिरन बन जाएगा और शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। इसके बाद मैं उस योगी के पैरों में गिर गया और श्राप से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर योगी को दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है। तुम तब तक हिरन बनकर भटकते रहोगे जब तक महान और तेजस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाते। उनके दर्शन होते ही तुम मनुष्यों की तरह बोलने लगोगे। राजा विक्रम ने जिज्ञासा से उस हिरन से पूछा, तुम अब मनुष्य की तरह बोल तो रहे हो, लेकिन तुम्हें हिरन रूप में मुक्ति कब मिलेगी और कब तुम मनुष्य रूप में आओगे? हिरन ने जवाब दिया, इस रूप से भी मुझे जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। योगी ने कहा था कि अगर मैं आपको अपने साथ लेकर उस योगी के पास जाऊं तो मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा।
यह कहकर हिरण आगे आगे चलने लगा और राजा विक्रम उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक योगी पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना करता नजर आया। राजा समझ गए कि हिरण रूपी राजकुमार इसी योगी की बात कर रहे हैं। वे जब उनके पास गए तो योगी पेड़ से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने राजा का अभिवादन किया। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह योगी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। जिज्ञासावश राजा ने उससे पूछा, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? इस पर उस योगी ने कहा कि सपने में एक दिन मुझे इंद्रदेव ने दर्शन देकर कहा था कि राजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवी देवताओं का स्थान पा लिया है और उनके दर्शन करने वालों को इंद्रदेव और अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं इतनी कठिन साधना करके आपके दर्शन के लिए आ रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस योगी से कहा, अब तो आपने मेरे दर्शन कर लिए हैं, क्या मुझसे कुछ और चाहते हैं? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव की और से मिली मूंगे वाली माला मांगी। राजा ने खुशी खुशी वह माला उस योगी को दे दी। योगी ने जैसे ही उनका आभार प्रकट किया वैसे ही शापित राजकुमार फिर से मानव शरीर में आ गया और उसने पहले राजा विक्रम और फिर योगी के पांव छुए। इसके बाद राजा उस राजकुमार को लेकर अपने महल आ गए। अगले दिन वह उसे अपने रथ पर लेकर उसके राज्य के लिए निकले। दोनों जैसे ही राज्य में घुसे तभी सैनिकों ने उनके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। वह राज्य में प्रवेश करने की वजह पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और सैनिकों से रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने बताया कि उनके माता पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया है। अब यहाँ का राजा कोई और है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों को अपना परिचय दिए बिना खुद को राजकुमार का दूत बताया और कहा कि नए राजा को यह संदेश देना कि उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा रानी को उनका राज्य वापस लौटा दे या फिर युद्ध की तैयारी करे। उस सेना नायक को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने राजा विक्रमादित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, युद्ध कौन करेगा? क्या तुम दोनों युद्ध करोगे? यह उपहास देखकर राजा विक्रमादित्य क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उस सेना नायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए राजा को यह खबर दी। यह सुनते ही राजा सेना लेकर वहां पहुंचा। राजा विक्रमादित्य इस हमले के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत दोनों बेतालों को बुलाया। दोनों बेतालों ने राजा विक्रमादित्य का आदेश मिलते ही रथ को हवा में उठा दिया। इसके बाद उन्होंने गायब होने वाली तिलक लगाई और रथ से कूद गए। अदृश्य होकर उन्होंने दुश्मनों का गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने व दुश्मनों के नजर न आने से सैनिकों में भगदड़ मच गई। ज़्यादातर सैनिक नए राजा को छोड़कर भाग गए। इसके बाद नए राजा का चेहरा देखने लायक था। वह हैरान, डरा हुआ और हताश था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपने असली रूप में सामने आ गए। उन्होंने नए राजा को अपना परिचय देते हुए कहा, या तो तुम इसी क्षण यह राज्य छोड़ दो और या फिर प्राण दंड के लिए तैयार हो जाओ। वह राजा विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था, इसलिए वो उसी पल राज्य को छोड़कर भाग गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उस राज्य के असली राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहाँ एक हिरण राजा विक्रमादित्य के पास आया और एक शेर से बचाने की गुहार करने लगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वह भगवान के बनाए नियम के खिलाफ नहीं जा सकते थे। दरअसल शेर भूखा था और हिरण जैसे जानवर ही उसकी भूख शांत कर सकते थे। यह सोचते हुए उन्होंने शेर को हिरण का शिकार करने दिया। कहानी समाप्त होते ही तीसरी पुत्री जयलक्ष्मी ने राजा भोज को कहा कि अगर आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी हैं और आपके अंदर भी तपस्वी भाव है तो ही सिंहासन पर बैठना, वरना नहीं। इतना कहते ही तीसरी पुतली वहां से उड़ जाती है। कहानी से सीख यह मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी हमसे अनजाने में गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए।